पंजाब हुकूमत के किसान पैकेज पर मुहक्किकीन के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? 9 अरब रुपए की लागत से पंजाब भर में लगाए जाने वाले 8000 सोलर ट्यूबवेल के असरात क्या होंगे? क्या 8000 सोलर ट्यूबवेलों की तनसीब के बाद ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह मज़ीद गिर जाएगी? पंजाब हुकूमत ने सोलर ट्यूबवेल की तनसीब के लिए कोई टेक्निकल स्टडी क्यों ना की? ये वो सारे सवालात हैं जिनका जवाब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये पाकिस्तान खबर टीवी है और मैं इंतज़ार कुरैशी हूँ। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि पंजाब हुकूमत किसानों की बेहतरी के लिए बड़े अच्छे इकदाम कर रही है और मुख्तलिफ पैकेजेस भी अनाउंस किए जा रहे हैं। उन्हीं पैकेजेस में से हमें एक पैकेज सोलर ट्यूबवेल की तनसीब से भी है। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने 9 अरब रुपए की लागत से सूबे भर में 8000 सोलर ट्यूबवेल लगाने का मंसूबा तश्कील दिया है। नाजरीन, सवाल ये नहीं है कि सोलर ट्यूबवेल क्यों लगाए जा रहे हैं, सोलर ट्यूबवेल की ज़रूरत क्यों है। सोलर ट्यूबवेल किसानों के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने कुछ SOPs तश्कील दी हैं, जिनके मुताबिक ऐसे ज़मींदार जिनका कल्टीवेटेड एरिया 1 एकड़ से ज़्यादा है, यहाँ 1 एकड़ है, वो सोलर ट्यूबवेल लगाने के अहल हैं। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने जो सब्सिडी पैकेज दिया है उसके मुताबिक अगर किसी फार्मर ने 10 किलोवाट का ट्यूबवेल लगवाना है तो उसे उसके लिए 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, बाकी की रकम पंजाब हुकूमत पे करेगी। इसी तरह से जो 15 किलोवाट का ट्यूबवेल है उसकी तनसीब के लिए जिम्मेदारों को 7,50,000 रुपए अदा करने पड़ेंगे और बाकी की रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। और इसी तरह से 20 किलोवाट सोलर ट्यूबवेल की तनसीब के लिए किसान को 10 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे और बाकी की रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। नाज़रीन, इन ट्यूबवेलों की तनसीब से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात भी मंसूब हैं। अगर बात की जाए पंजाब के ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह की, तो ये सतह तेज़ी से गिरती जा रही है और इस पर महकमा इरीगेशन समेत दीगर जो इंजीनियरिंग महकमे हैं वो पानी की गिरती हुई इस सतह को मेंटेन करने के लिए और इसको उभारने के लिए रिचार्ज वेल लगा रहे हैं और इसी तरह के दूसरे मंसूबों पर काम कर रहे हैं। इसी तरह से LDA ने भी अपने नए बनाए जाने वाले मंसूबों में ये एक SOP शामिल की है कि आप अपने घर की छतों पर वाटर टैंक रखेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे अपने सहन के वाटर रिचार्ज टैंक के साथ, ताकि ज़मीन का जो ज़ेरे ज़मीन पानी गिरता जा रहा है, ये पानी का ज़ख़ीरा जो कुदरती ज़ख़ीरा है ये ख़त्म होता जा रहा है, इसको बचाया जाए। अब दूसरी तरफ एक मुज़ाहिका खेज़ चीज़ हमें ये भी नज़र आ रही है कि पंजाब हुकूमत ने एक ही साथ 8000 सोलर ट्यूबवेल लगाने का काम शुरू कर रखा है और बहुत सारे ट्यूबवेल लग भी चुके हैं और कुछ रह गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इन ट्यूबवेलों की तनसीब के बाद ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह के साथ क्या होने जा रहा है। तो नाज़रीन, तहकीक के मुताबिक पंजाब के 7 डेंजरस अजला हैं, जिनमें लाहौर, विहाड़ी, पाकपतन, साहिवाल, खानेवाल, रहीम यार खान और ओकाड़ा के अजला शामिल हैं। इन अजला में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह 40 फुट से नीचे है। नाज़रीन, तहकीककारों का यह कहना है कि जिन इलाकों में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह 40 फुट से नीचे है वहां ट्यूबवेलों की तनसीब एक खतरनाक काम है, जिससे पानी की ज़ेरे ज़मीन सतह मज़ीद तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगी और आने वाली नस्लों के लिए इस कुदरती ज़ख़ीरे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से किसी किस्म की कोई स्टडी नहीं की जो हमें नज़र आ रहा है, जैसा कि जिन 7 अजला का मैंने नाम लिया है, जो कि जिनमें लाहौर, ओकाड़ा, विहाड़ी, साहिवाल, खानेवाल, रहीम यार खान। नाजरीन, पंजाब के जिन 7 अजला में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह 40 फीट से नीचे है वहाँ पर ट्यूबवेलों की तनसीब, बिलखसूस सोलर ट्यूबवेलों की तनसीब एक ख़तरनाक काम है, जिसके नतीजे में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह मज़ीद नीचे गिरेगी। एक तरफ तो पंजाब हुकूमत ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को उभारने के लिए वाटर रिचार्ज वेल लगा रही है और दूसरी तरफ खुद ही
सोलर ट्यूबवेलों की तनसीब से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को नीचे गिराने का सबब भी बन रही है। नाज़रीन, इस हवाले से चाहिए तो यह था कि पंजाब हुकूमत इन इजरा की मुकम्मल स्टडी करती, महकमा इरीगेशन को ऑन बोर्ड लेती, महकमा इरीगेशन के वाटर रिसोर्स जोन को ऑनलाइन लेती और उनको ऑन बोर्ड लेके फिर इन ट्यूबवेलों की तनसीब का काम किया जाता। जिन इलाकों में, जिन अजला में पानी की ज़ेरे ज़मीन सतह 40 फीट से ऊपर है, वहां पर ये सोलर ट्यूबवेल काम करें, कोई उसमें बुराई नहीं है। लेकिन जिन अजला में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह 40 फीट से नीचे है, वहां पर सोलर ट्यूबवेलों की तनसीब एक खतरनाक काम है, जिसके खतरनाक असरात मुरतब होंगे और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह मजीद नीचे गिर जाएगी। नाजरीन, इस हवाले से जो महकमा आबपाशी के लोग हैं, इन 7 खतरनाक अजला में वो पानी की सतह को ऊपर लाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ SOPs भी तश्कील दी हैं। ये सैटेलाइट बेस्ड स्टडीज करते हैं, एक सॉफ्टवेयर के जरिए करते हैं और इसके साथ साथ वो मौसमियाती तब्दीली के ऊपर नजर रखे हुए हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो खारा पानी है उसको फसलों के लिए मुफीद बनाकर इस्तेमाल किया जाए और इसी तरह से जो ज़ेरे ज़मीन पानी है, जो सरफेस वाटर है, उसका मौसर इस्तेमाल किया जाए। एक तरफ तो ये इकदामात किए जा रहे हैं ताकि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को मेंटेन किया जाए इन 7 खतरनाक अजला में, और दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत इन्हीं खतरनाक 7 अजला में धड़ाधड़ हजारों की तादाद में सोलर ट्यूबवेल लगा रही हैं। अब इन सोलर ट्यूबवेलों का एक और नुकसान है, वो ये है कि सोलर ट्यूबवेल क्योंकि बिजली से नहीं चलेंगे, शमसी तवानाई से चलेंगे, तो जिम्मेदार को इस चीज का एहसास नहीं होगा कि ट्यूबवेल चलाने का उसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा। अब जिम्मेदार इस झंझट से, इस जहनी परेशानी से निजात पा चुका है कि उसे ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली का बिल पे करना पड़ेगा। अब इसके आउटकम्स क्या आएंगे, इसके असरात क्या आएंगे, इसके नतीजे हमारे सामने ये आएंगे कि जिम्मेदार इन ट्यूबवेलों को सारा दिन चलाएंगे, बेदरेक चलाएंगे, जिससे ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम होने का खदशा भी है और उसके साथ साथ पानी का ज़िया भी हो सकता है। नाजरीन, होना तो ये चाहिए कि पानी, साइंसी टेक्निक ये कहती है, साइंसी स्टडीज ये कहती हैं, इंजीनियरिंग स्टडीज ये कहती हैं कि जितना कुदरत आपको पानी दे, आप जमीन से उतना पानी दे। ये डेबिट क्रेडिट का सिलसिला है। नाजरीन, अगर आपको एक साल में 10 मिलीमीटर बारिश मिलती है तो आपको भी जमीन से पानी 10 मिलीमीटर ही लेना चाहिए, 20 मिलीमीटर नहीं लेना चाहिए, ताकि ज़ेरे ज़मीन पीने का जो साफ पानी है उस ज़ख़ीरे को आने वाली नस्लों के लिए महफूज किया जाए। तो ज़रूरत इसी अमर की है कि पंजाब हुकूमत अपनी इस पॉलिसी पे रिव्यू करे। मेरी आज महकमा ज़राअत के DG साहब से बात हुई तो उनकी खिदमत में मैंने ये गुजारिश की कि आपने धड़ाधड़ सोलर ट्यूबवेल तो लगा दिए हैं, इससे उन अजला में जहां पानी की ज़ेरे ज़मीन सतह 40 फीट से नीचे है, वहां पर तो ये ड्रास्टिक है, वहां पर तो ये इनके बहुत खतरनाक आउटकम्स आएंगे। तो उनका ये कहना था कि हम वाटर रिचार्ज वेल भी लगाने जा रहे हैं अगले फेज में। तो नाजरीन, ये बड़ा अजीब सा जवाब था उनका। अगर वो वाटर रिचार्ज वेल इन खतरनाक अजला में लगाने जा रहे हैं तो उन्हें ये चाहिए था कि वो वाटर रिचार्ज वेल लगाने की बजाय यहाँ पर ट्यूबवेल ही ना लगाते, यहाँ पर वो सोलर ट्यूबवेल की फैसिलिटी ना देते, ताकि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को मेंटेन किया जा सकता। इसी के साथ अपने मेज़बान इंतजार कुरैशी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।